अभी एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया को $256 बिलियन जो डेट है उसको रिपे करना है अगले 12 मंथ में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतना डेथ हुआ कैसे और इंडिया कैसे पे कर सकता है इसको, और एक साथ इतना पेमेंट करना मतलब $256 बिलियन, करीब करीब 17 से 18 लाख करोड़, इतना 12 मंथ में कैसे पे किया जा सकता है। ये जो भी एक्सटर्नल बोरोइंग है तो इसको आराम से इंडिया रिपे कर सकता है क्योंकि इंडिया के पास ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व है। अब हम देखते हैं कि इंडिया का डेथ कितना है। डेथ जनरली दो टाइप के होता है, एक तो इंटरनल डेथ होता है और एक एक्सटर्नल डेथ। इंटरनल डेथ मतलब इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने इंडिया के अंदर ही अगर डेथ लेती है तो इंटरनल डेथ हो गया। अगर एक्सटर्नल डेथ होता है जो अगर भारत के बाहर लिया जाता है, भारत के बाहर जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई भी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इन सब अगर बैंक से लिया जाता है तो ये एक एक्सटर्नल डेथ के रूप में होता है। इंडिया का ज़्यादातर जो एक्सटर्नल डेथ है वो है एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग के रूप में। इंडिया का फ़िलहाल जो डेथ है वो $570 बिलियन का हो गया है 2021 मार्च की, अगर ये चीज़ हम देखें रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल कमर्शियल ब्रोइंग क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि इंडियन गवर्नमेंट गई बाहर के देशों में और बोला कि अगर किसी को अगर हमें लोन देना है तो हम बॉन्ड जारी करते हैं और आप आराम से 2 से 3% तक आप इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो इंडिया ऐसे बॉन्ड जारी करती है और कोई भी फॉरेनर इंडिया को ऐसे लोन के रूप में दे सकता है। जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ा आदमी है, क्योंकि वो जानता है कि इंडिया एक सेफ कंट्री है और उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। इंडिया जो भी पैसा देगा अपना फॉरेक्स रिजर्व से देगा और ये पैसा जो है वो आराम से मैनेज किया जा सकता है। अब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है क्या, कितना है ये फॉरेक्स रिजर्व? तभी लेटेस्ट आंकड़ा के हिसाब से इंडिया का $632 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है और इंडिया इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है। चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो हो सकता है कि जब हम लोन का रीपेमेंट करें तो हमारा कुछ फॉरेक्स रिजर्व डाउन होके रसिया, ताइवान इन सब से भी नीचे आ जाए, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, ये रिकवर हो जाएगा और फिर हमारा फॉरेक्स रिजर्व ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म जो हमने डेट लिया था जैसे 10 सालों के लिए, 12 साल के लिए, अब उनका रीपेमेंट करने का समय आ चुका है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 20 साल पहले जो लोन लिया था उसको रीपे कर रहे हैं हम। अब ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? RBI के अनुसार फॉरेक्स रिजर्व 4 चीज़ों में डिवाइड रहती है। सबसे पहले फॉरेन करेंसी, जैसे USA का डॉलर हो गया, युआन हो गया, येन हो गया, जितने भी कंट्री है उनका अगर हम करेंसी देखें तो ये फॉरेन करेंसी एसेट्स में आ जाएगा। दूसरा हमारा गोल्ड रहता है जो RBI अपने साथ रखती है। तीसरा SDR रहता है और चौथा रिजर्व टेंज पोजीशन रहता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो फॉरेन करेंसी और गोल्ड के रूप में ही रहता है। इंडिया के पास अभी टोटल $632 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। जितना जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व रहता है वो उतना ही मार्केट में उसकी वैल्यू रहती है। और हमने देखा भी है कि जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है वो कुछ दिनों से या कुछ मंथ से लगातार गिरते जा रहा है। वो पहले एक बार $642 बिलियन के पास चला गया था, अब 632 ही बचा है। तो ये लगातार कुछ महीने तक और गिरेगा क्योंकि हमें रिपेमेंट भी करना है और भी ऑयल क्राइसिस हो गई है या कुछ भी ऐसी पोजीशन हो जाती है जहाँ पे हमें डॉलर की ज़रूरत होती है तो हमें रिपेमेंट करना ही पड़ता है।